हमारे अंदर फूट डाल करके ये राज सत्ता तक ना सके तो का लिखा हेलो 15 छोड़ 85 जब तक बहुजन जुड़े समाज नहीं, चाहे कितनी करो गुलामी ले सकते तुम राज नहीं, ले सकते तुम राज नहीं। छोड़ 85 जब तक बहुजन जुड़े समाज नहीं, चाहे कितनी करो गुलामी ले सकते तुम राज नहीं, ले सकते तुम राज नहीं। बहुजन ही दुश्मन ये विप्रनीति ने कर डारा, विप्रनीति ने कर डारा। छुआछूत का रोग फैला होता जिसका इलाज नहीं, चाहे कितनी करो गुलामी ले सकते तुम राज नहीं, ले सकते तुम राज नहीं। तो देखिए 85 जब तक बहुजन जुड़े समाज नहीं, चाहे कितनी करो गुलामी ले सकते तुम राज नहीं, ले सकते तुम राज नहीं। बहुजन समाज एक जगह नहीं होगा तो हम सत्ता को हासिल नहीं कर सकते। तो मेरा कहने का मकसद है कि मेरे सामने बात आई थी कि जो हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, मैं इस लाइन में लगे हैं अगली इन पर कैसे गाए जाएंगे, इन्हें शिक्षित बनाओ, इन्हें कॉलेजों में भेजो, जहाँ से इनकी तकदीर बदलेगी, इस तरह नहीं बदलने की तकदीर, इस तरह कटोरा हाथ मार सके। तो क्या बता रहा है 15 छोड़ 85 जब तक बहुजन जुड़े समाज नहीं, चाहे कितनी करो गुलामी ले सकते तुम राज नहीं, ले सकते तुम राज नहीं। और क्या गजब करा मनवाद ने, सेवा करने के लिए तुझे बनाया और ऊंचे बैठ गया, अच्छे अच्छे पकवान बताया कि सब चीजों पर ब्राह्मण का अधिकार है, शूद्र का कोई अधिकार। उन्होंने क्या लिखा है 4 वर्ण की रचना करके विप्र बना सबसे ऊंचा, ऊंचा क्षत्रिय वैसे बीच में करके शूद्र किया सबसे नीचा, शूद्र किया सबसे नीचा। सेवा कर बना कर बहुजन धर्म से किंजे में खींचा,
आपकी प्रार्थना पत्र भी नहीं लेता, ना सुनता है। तो क्यों नहीं सुनता? जब हम एक नहीं है, हमारा कोई संगठन नहीं है, हमारा कोई धर्म नहीं है, तो जब हमारे पास कोई किसी प्रकार की चीज नहीं है तो सत्ता हमारी क्या होगी? तो क्या बता, बहुत से कहते हैं कि मैं तो हिंदू हूँ। मुझे बता दे आप कौन सा हिंदू है? कौन सा हिंदू है? आप बता ही नहीं सकते कि भाई नहीं वो। तो क्या लिखा है ना, चारण की रचना करके विप्र बनाए सबसे ऊंचा है ऊंचा, अक्षती वैसे बीच में करके शूद्र किया सबसे नीचा, शूद्र किया सबसे नीचा। अगर ये बाबा साहब न होते तो यहाँ सत्संग नहीं होता, ये भाई साहब नहीं बजा सकते, किसी का डंगर चुबते। अरे दुख सहने की आदत होगी, भक्तान इतराज नहीं, नहीं चाहे कितनी करो गुलामी, ले सकते तुम राज नहीं, ले सकते तुम राज नहीं। बहुजन जुड़ समाज नहीं, नहीं चाहे कितनी करो गुलामी, ले सकते तुम राज नहीं, ले सकते तुम राज नहीं। तो देखिए ये बाबा साहब की देन है, जो आज हमारी बहन बेटियां नए नए कपड़े, अच्छे कपड़े पहन करके कोई आई ऐसे, कोई पीछी ऐसे, कोई मंत्री है, ये सब बाबा साहब है। अगली मनुस्मृति में तो लिखा कि यहाँ पर ना पढ़ने का अधिकार है, ना संपत्ति रखने का अधिकार है, और यहाँ तक लिखा विप्र है पूज्य चाहे हो गुणहीना, शुद्ध नहीं पूज्य चाहे हो गुणप्रवीणा। तो मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि ब्राह्मण चाहे कैसा भी उटपटांग है, कितना भी मूर्ख है, वह पूजनीय योग्य है, लेकिन शूद्र चमार चाहे कितना भी कोटि का विद्वान है, लेकिन वो पूजनीय योग्य नहीं है। तो आज भी आरएसएस के लोग इस बात को चला रहे हैं। तो देखिए क्या लिखा है, 15 छोड़ पिचासी तक बहुजन जुड़ा समाज नहीं, नहीं चाहे कितनी करो गुलामी, ले सकते तुम राज नहीं, ले सकते तुम राज नहीं। 15 छोड़ पिचासी बहुजन जुड़े समाज नहीं, नहीं चाहे कितनी करो गुलामी, ले सकते तुम राज नहीं, ले सकते तुम राज नहीं। तो तीसरे सत्र में क्या लिखा, अरे जो आई थी आग मांगने वो बनवटी घरवाली, अरे घरवाली को बाहर किया हुआ, निकली तेरा ताली, निकली तेरा ताली। जो बाहर विदेशों से आकर के भारत में बसे, आप यहाँ के मूल निवासी हैं, आप लोगों को उन्होंने राज सत्ता से बाहर कर दिया और अपना आधिपत्य जमा लिया। तो खूब आपके अंदर आंतरिक झूठ है, झूठ के कारण वे लोग हम पर काफी ज्यादा क्या बताया, व्यापार करने के लिए आए थे। मैं यहाँ पर राजा बन बैठे, क्या बताया, अरे जो आई थी आग मांगने वो बनवटी घरवाली, अरे घरवाली को बाहर किया, निकली तेरा ताली, निकली तेरा ताली। ताली चल पर पंच न जानी, इतनी भोली भाली, अरे भाली आज उन्हीं कई भी कमाते, मेरी झोली खाली, मेरी झोली खाली। जब बाबा साहब लंदन गए थे और वहां सबसे आपके लिए स्कॉलरशिप और आपका रिजर्वेशन करवा करके बाबा साहब लाए थे,
हम उन लोगों से अपना आरक्षण मांगते हैं जो हमारा मूल अधिकार है। तो देखिए क्या लिखा, अरे जो आई थी आगे बात रे वामन बेटी घर वाली, तेरे घर वाली को बाहर किया हुआ निकली तेरा ताली, निकली तेरा ताली, काली धर पर पंचन जानी इतनी बोली वाली न भाली, आज उन्हें नहीं कमांगती दे मेरी झोली खाली, दे मेरी झोली खाली। और क्या होता है, अब मांगे भीख न मिलती, ऐसा कहीं रिवाज नहीं, नहीं, चाहे कितनी करो गुलामी, ले सकते तुम राज नहीं, ले सकते तुम राज नहीं। 15 छोड़ 85 जब तक बहुजन जुड़े समान नहीं, हो नहीं, चाहे इतनी करो गुलामी, ले सकते तुम राज नहीं, ले सकते तुम राज नहीं। तो अंत में क्या लिखा, माननीय काशीराम जी दूसरे मसीहा दलितों का दूसरे मसीहा बन करके काशीराम जी आए, और काशीराम जी ने आकर के बाबा साहब के कार्य पर ध्यान दिया। अभी एक और हमारे आधुनिक भाई चंद्रशेखर आजाद आप लोगों के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, आप लोगों को उन्हें मानना है तो बता क्या रहा, अरे भीम का नारा शिक्षा संगठन कर संघर्ष दिखलाओ, दिखलाओ, जो कुछ लेना हो तो तुम भी आगे बढ़ के आओ, आगे बढ़ के आओ। होता कोई काज चाहे कितनी करो गुलामी, ले सकते तुम राज नहीं, ले सकते तुम राज। 15 छोड़ 85 जब तक बहुजन जुड़े समान नहीं, नहीं, चाहे कितनी करो गुलामी, ले सकते तुम राज नहीं, ले सकते तुम राज। तो देखे इन्होंने क्या करना शुरू कर दिया, जो आपके तपस्वी भूमि है मंदिरों पर अपना कब्जा करना शुरू कर दिया। देखे शुभ करताल के अंदर क्या होने को जा रहा है, आप सभी को 30 तारीख में वहां पर इकट्ठे होकर के जाना है, अपने महान तपस्वी श्री शमनदास जी महाराज जी की समाधि स्थल को बचाना है, और नहीं तो वो दूसरों का अंडरग्राउंड हो जाएगा। तो मेरा कहने का अभिप्राय यह है कि अपने बच्चों को ज्यादा से ज्यादा शिक्षित करो, ज्यादा से ज्यादा शिक्षा पढ़ाओ, चाहे आपको खाने को न मिले, दो टाइम की रोटी न मिले, लेकिन बच्चों को स्कूल भेजना ये बहुत जरूरी बात है, नहीं तो आप पहली हालत से भी नीचे चले जाओगे। तो मेरा अथक प्रयास है, यदि आप सभी मेरी बात का अनुसरण करेंगे तो मैं समझूंगा कि मेरा कार्य कुछ सफल हुआ। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं अपने विदाई लेता हूँ, जो समय का अभाव बहुत थोड़ा है। और महान संत शिरोमणि गुरुदास महाराज की, सतगुरु सुमनदास जी महाराज की, विश्वरतन बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर भीमराव, परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर भीमराव, आज के सभी संत समाज की, आज के सभी संत समाज की और हमारे संचालक महोदय जी से मैं थोड़ा सा अपनी गलती का भी